नमस्कार यूपी मिश्रा एवं टेक्निकल डायरेक्टर मिस्टर पाठक जी, ज्ञानेश पाठक की ओर से आज मैं आपको यथावत नक्षत्र सिद्धांत से आपका 30 तारीख जो लास्ट डेट है उसके बारे में पूरा नक्षत्र सिद्धांत से जो बनेगा मैं बता रहा हूँ। दूसरा कि शादी विवाह का है तो थोड़ा सा टिप्स देना चाहता हूँ, कारण कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सामान्यतः लोग मंगला मंगली देखते हैं और समझते हैं। वैसे मैं अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि बहुत कठिनाई से मैंने एक किताब लिखी जो मेरे हैसियत से बड़ी थी, फिर भी मैंने इसको पब्लिश करवाया। ये मार्स डोसा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मार्स डोसा, न्यूट्रलाइज इट। इसमें बहुत डिटेल में हमने दिया है, लगभग 300 पेजेस हैं और सब में 5-6 उससे अधिक भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। आप अपना कुंडली दिमाग उठाइए और इस पन्ने में मिलाते जाइए, जहां मिलेगा तो समझ लीजिए बहुत कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हाँ, थोड़ी सी पुस्तक मोटी हो गई और इंग्लिश में लिखी हुई थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन ज्ञान के सामने में महंगा कुछ नहीं है। यदि इसके पढ़ने से एक बच्चे की भी जीवन संवर जाए या एक बच्चे की भी जीवन संवर जाए तो ये करोड़ों रुपए की चीज है। थोड़ा उसका भी विवाह से संबंधित भी कुछ टिप्स दूंगा। तो जैसा कि पहले हमने कहा था कि हमेशा एक कुंडली बना लीजिए। हमने 30 बार की कुंडली बनाई है ये, और आज आश्लेषा नक्षत्र है, चंद्रमा 4 नंबर में है। मंगल आज भी सूरज के करीब होने के कारण जले हुए हैं, मतलब आधा ही रिजल्ट देंगे, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव देंगे या आधा रिजल्ट देंगे। और ज्यादातर मान के चलिए कि मंगल निगेटिव रिजल्ट ही ज्यादा देंगे। इसमें यदि मैं कुछ कहता हूँ कि खराब है तो बहुत थोड़ा और अधिक हो गया खराब, अच्छा कहता हूँ तो ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। अभी देखिए, वृश्चिक राशि में बुध और शुक्र हैं, ये दोनों शुभ ग्रह हैं और ये 8 नंबर है। नौ नंबर में धनुष राशि है, ये अपने आप में ये अग्नि तत्व है। लग्न अग्नि तत्व होता है, धनु अग्नि तत्व है, सूरज अग्नि तत्व है, मंगल अग्नि तत्व है। तो 30 तारीख को जब सूर्योदय हो जाएगा उसके बाद से भी बहुत सारे अग्निकांड होने का डर है या प्राकृतिक उपद्रव होने का डर है। कल का दिन कुछ प्राकृतिक उपद्रव की बातें के। शनि ठीक है, गुरु 1 नंबर में ठीक है, लेकिन गुरु राहु के डिस्पोजिटर है तो गुरु में थोड़ी कमी है और गुरु आज से डायरेक्ट भी हो रहा है। गुरु डायरेक्ट हो रहे हैं आज से, तो थोड़ा इनके चाल में शुद्धता आ जाएगी। लेकिन इनके पेट में 12 नंबर में तो राहु है जो उल्टे चल रहे हैं और जो अशुभ ग्रह होते हैं बाय नेचर, छल कपट प्रपंच द्वेष धोखा। तो गुरु में जो शुभता थी वो शुभता कुछ घट गई है।
मैं इसलिए बराबर बोलता हूँ कि इसको कुंडली बनाइए और पहले इसको स्टडी कर लीजिए, उसके बाद ही हम लोग इस पर आएंगे। एक बात और देखिए, चंद्रमा 4 नंबर में है, इधर कोई ग्रह नहीं, इधर कोई ग्रह नहीं, 180 डिग्री में भी कोई ग्रह नहीं, मतलब चंद्रमा को केम ध्रुव योग है। अब मान लिए इस कुंडली में चंद्रमा साधक तारा में पड़ रहे हैं इसमें, लेकिन लगा हुआ है केम ध्रुव योग, तो साधक तारा में पढ़ने के बाद भी चंद्रमा वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो हम लोग सक्सेस स्टार में पढ़ने के कारण एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग को थोड़ी सी सावधानी की जरूरत पड़ेगी। जिनका जन्म चंद्रमा के 3 नक्षत्र में हुआ है उनके लिए तो ये पहले तो इसको स्टडी कर लीजिए, जरूरी है। और आज कल 30 तारीख को आश्लेषा नक्षत्र है, बुध का ही नक्षत्र है, चंद्रमा कर्क राशि में है, अपने ही घर में है, लेकिन चंद्रमा के दोनों ओर और 180 डिग्री सामने में कोई ग्रह नहीं है। तो चंद्रमा कटी पतंग के ऐसा आकाश में है, कोई धागा से नहीं बंधा हुआ है। हवा का हिलोर जिधर आएगा उधर वो झूलते झूलते नाचते नाचते नीचे धरती पर गिर जाएगा। तो बहुत सारे जो लोग बहुत बिजी रहते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दुखदायी भी मिल सकते हैं जो आपको चिंता कर सकते हैं। लेकिन चूंकि दिन साधक तारा में है, सक्सेस स्टार में पड़ता है, तो ये दिन आपके लिए अनुकूल कहा जाएगा, प्रतिकूल नहीं कहा जाएगा। प्रतिकूल जितनी चीजें होंगी वो मानसिक होंगी, हवा के झोंके में गुड्डी कहीं भी घूमते घूमते गिर जाए, ऐसी स्थिति। लेकिन जिनके कुंडली में ओरिजिनली जिनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है उनके लिए दिन ठीक जाएगा। तो इसलिए स्टडी करना, पहले जो जन्म कुंडली है इसको स्टडी करना जरूरी है। इसके बाद हम लोग नक्षत्र सिद्धांत में आएंगे। तो मैं आपको अपने नक्षत्र सिद्धांत से बता रहा हूं। जिनका जन्म बुध के 3 नक्षत्र में हुआ है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, आज चंद्रमा इसी में है, तो आपका आज ये जन्म तारा है। तब ये आपका जन्म तारा है। तो जन्म का मतलब सीधा शरीर से है, जन्म का मतलब शरीर। तो यदि आपके शरीर में कोई कष्ट नहीं होता है, चोट नहीं लगता है, ठोकर नहीं होती है, स्किन में कुछ ऐसा नहीं है, कहीं जलने का डर तो नहीं है, किचन में काम कर रहे हैं वहां पर कहीं आग पकड़ लिया कपड़े में, या पूजा कर रहे हैं तो धूपबत्ती जलाते उसमें हाथ जल गया, तो ये सब घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए कि चंद्रमा केम ध्रुव योग में पड़ा हुआ है, इट इज अनसपोर्टेड, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हमेशा मन में लगेगा कि कोई मेरे प्रति कोई आदमी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। ये भावना आज जब तक चंद्रमा आश्लेषा में रहेंगे 30 तारीख को ऐसी भावना होगी, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। जिनकी कुंडली में बुध ठीक, चंद्रमा ठीक है, बल से नक्षत्र से तो जन्म ही है, लेकिन यदि चंद्रमा में बल है 4 या 4 से अधिक, तो उनके लिए निश्चित रूप से ठीक ठाक है। 50% से ऊपर बल है तो ठीक जाएगा। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी। ये संपत्ति तारा में कुछ तो मिलेगा आपको। वैसे तो महीने का अंत है, बहुतों को तो सैलरी वगैरह मिलेगी, लेकिन इसके अलावा भी मिलेंगे मानसिक शांति, हैप्पीनेस,
कुछ अच्छे खबर, अच्छे संवाद, अच्छी चीजें, कुछ तो प्राप्ति का दिन है आपके लिए, एंजॉय कीजिए। गुरु विपद तारा में आ गया, जन्म संपद विपद तारा में आ गए गुरु। तो गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए आज समय बहुत अच्छा नहीं है। कुछ भी ऐसा ना करें कि उल्टा पड़ जाए आपके ऊपर में, आप बैल मुझे मां। बात करते करते अपने शब्दों से कुछ ऐसा अनियंत्रित शब्द ना निकाले कि अगला नाराज हो जाए। नौकरी कर रहे हैं तो बॉस आपसे नाराज नहीं हो जाए, पड़ोसी के साथ है तो वो नाराज नहीं हो जाए, राह में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं तो सीट के लेकर के झगड़ा झुगड़ी मारपीट धक्का धुक्की वगैरह ना करें। ट्रेन में चल रहे हैं तो इत्मीनान से चढ़िए, हड़बड़ी मत कीजिए। गिरने का डर है, चोट लगने का डर है, मृत्यु ना भी हो, चोट तो लग सकती है। तो विपत्ति तारा में ये पड़ गया है झंझट। ये झंझट एक तो आकस्मिक हो सकता है, दूसरा आप अपने व्यवहार के द्वारा ही खरीदेंगे। आकस्मिक हमने इसलिए कहा कि ये गुरु का नक्षत्र है। गुरु का मतलब भगवान विष्णु ही होते हैं, ईश्वर होते हैं। तो ध्यान रखिए। और जैसा मैंने कहा, लोग बोलते हैं कि आप उपाय नहीं बताते। उपाय तो मैं बार बार बोलता हूँ, आप अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, उनके मंत्र को कम से कम 27 बार पढ़ लीजिए, नवग्रह का पाठ कर लीजिए 3 बार, और आपके जो कुल देवता हो उनको याद करके प्रणाम करके और माफी मांग करके, कहीं कुछ गलती हो तो माता जी या पिताजी जिनके जो हैं, पुरुष हैं या मेल हैं, जैसे भी हैं, जो कुल देवी हैं, तो प्रणाम करें। ये 3 मस्ट है, इष्ट देव, नवग्रह पाठ, कुल देव। इसके अलावा यदि आप गुरुमुख हैं तो जो मंत्र आपको मिला है आप करना चाहिए। और एक दूसरे ढंग से एक चीज बताऊं कि आश्लेषा नक्षत्र जो है, इसके आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी होते हैं नाग, सांप, और इनका गोत्र है वशिष्ठ। और रेमेडीज है, जो लोग पूजा जिनको बहुत कष्ट हो रहा है, लंबे बीमार हैं, झंझट में बहुत फंसे हुए हैं, मुकदमा चल रहा है, कुछ झंझट है, तो उनको ये चाहिए। और यदि आपका जन्म नक्षत्र आश्लेषा है तो आप ये आश्लेषा नक्षत्र की पूजा कीजिए। देखिए, हम बराबर बोलते हैं, किसी की भी पूजा कीजिए तो आपको उनका गोत्र बोलना चाहिए होता है। तो गोत्र जो है, आश्लेषा नक्षत्र का जो गोत्र है वो है वशिष्ठ। वशिष्ठ गोत्र है इनका। तो नाम, राशि, गोत्र वशिष्ठ, और सर्प होम कर सकते हैं या नाग पंचमी की पूजा कर लीजिए। इन एडिशन जो 3 हमने बताया है, इष्ट देव, कुलदेव, नवग्रह, एंड देन लास्ट जो आपका आश्लेषा नक्षत्र के जो पूजा करने के जिससे रेमेडी हो सकती है, जिससे थोड़ी सुविधा हो सकती है, वह है बहुत सारे जो मंदिर है वहां पर बोलिएगा, जो साउथ इंडियन होंगे वो जरूर कर देंगे आपको। सर्प होम, सर्प के लिए होम, या नाग पंचमी की पूजा, ये करेंगे तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। विपत्ति में गुरु,
राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। कैसे भी छल कपट प्रपंच के अलावा अच्छे रास्ते के जरिए भी आपको कुछ न कुछ अच्छी बात मिल जाएगी, कल्याण होगा। क्षेमा का मतलब ये होता है कल्याणकारी चीज, जिससे आपका भलाई हो, उपकार हो। जैसे किसी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है, तो आज जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर दे रहा है वो मान लीजिए कि एकदम भगवान दे रहे हैं, अश्विनी कुमार दे रहे हैं, कल्याण होगा ही उससे। उसी तरह से कोई भी आदमी आपसे मिलता है, कुछ बात करता है, प्रेम से बात करता है, तो समझिए कि हाँ ये आदमी ट्रू है, आज सही है ये आदमी। श्यामवर्ण का भी हो तब भी, विजातीय हो तब भी। राहु बहुत चीजों से समझा जा सकता है। जो लोग लेफ्टी होते हैं ना, बाएं से दाएं जो दाएं से बाएं लिखते हैं, वो लोग भी राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस जन्म में यदि कोई आदमी जिस धर्म में भी हो और वो दाएं से बाएं लिखता है, तो उस पर राहु का प्रभाव है। या पिछले जन्म में वो उसी जाति का था जिस जाति के लोग दाएं से बाएं लिखते हैं। इसकी एक संभावना 33.3% जरूर हो सकती है। कुछ लोग जन्मना होते हैं ना, किसी धर्म में हो लेकिन लेफ्टी होते हैं, तो इसका एक हल्का सा इशारा होता है कि कहीं न कहीं राहु भी उनके साथ जुड़ा है इसी जीवन में या पिछले जीवन में। देखिए एक चीज होता है जो शब्द है अनूक। अनूक हिंदी वर्ड है अनूक। अनूक का मतलब होता है छाया। पिछले जन्म का जो चेहरा था उसकी छाया इस जन्म में कभी कभी आ जाती है। जैसे किसी को देखिएगा ना, एकदम गोल मुंह है, नाक पर चला दीजिए तो चंद्रमा के ऐसा। तो ये एक छाया है। पिछले जन्म में ये ऐसे परिवार में थे जहां पर अधिकांशतः लोग गोल मुंह के हैं। कुछ लोगों को देखिएगा चेहरा थोड़ा लंबा है, घोड़े के ऐसा। आप सेफली बोल सकते हैं कि पिछले जन्म में ये घोड़े थे। एकदम बहुत कुछ मिलेगा, उनका बात की चाल वगैरह सब मिलेगा। अनोखी इसलिए बोलते हैं। कुछ लोग बंदरों के ऐसा चेहरा होगा, दिखता है ना सब चीज। मैंने अनुभव कीजिए आपकी लाइफ में, आसपास में कहीं कुछ ऐसे लोग मिले होंगे। तो पिछले जन्म की जो योनि रहती है, जिस योनि में रहते हैं, उसकी छाया भी चेहरे पर झलक जाती है। अरे ये तो बंदरों जैसा हरकत करता है, छोटा सा मुंह भी और हरकत भी ऐसे ही करता है। तो पिछले योनि में बंदर भी रहे होंगे। मैं शास्त्रीय बात बोल रहा हूँ, ज्योतिष की शास्त्रीय बात, यूपी मिश्रा की बात नहीं, शास्त्रीय बात। तो ये जो राहु है, कुछ ऐसे भी लोग मिल सकते हैं जो लेफ्टी हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखते होंगे, या उनके चाल चलन से आप देखिएगा कि वो आदमी उनके बातचीत में वो उस धर्म के लोगों को प्रेफर करते हैं जो दाएं से बाएं लिखते हैं। ऐसे लोग यदि मिलते भी हैं आपके साथ, कल की लिए बात बोल रहा हूँ 30 तारीख को, तो जरूर ऐसा आदमी आपको कुछ न कुछ उपकार करके जाएगा।
मंगल के 3 नक्षत्र, ये मंगल के 3 नक्षत्र हुए मृगशिरा, धनिष्ठा और थोड़ा सा छूट जाता है। मृगशिरा है, अब देख लीजिएगा, सॉरी निकलता है, जैसे अब याद आए चित्रा। कभी कभी शब्द अटक जाते हैं मुंह में, निकलने में थोड़ी देर हो जाती है, तो चित्रा। तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए आज का दिन अनुकूल नहीं जाएगा। कहीं न कहीं कोई आपको अपोज करेगा या इस ढंग से बिहेव करेगा कि आप यदि पलट के कुछ बात करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो आज घर में जिनका भी नक्षत्र ऐसा हो, जिनका जन्म मंगल के 3 नक्षत्र में हुआ है, मृगशिरा, धनिष्ठा और, तो वो लोग जरा प्रेम से रहिए, झंझट नहीं कीजिए, शांति से रहिएगा। देखिए, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं ना, वो जो मैंने वर्ड दिखाया था अनूप, आप नोट कर लीजिए। और पिछले जन्म के योनि में, किस जन्म में योनि में हुआ था, वैसा आपको चेहरा वैसा लंबा है, गोल है, या सामने का माथा निकला हुआ है, इधर बढ़ा हुआ है, तो बहुत सारी चीज से आप अंदाज लगा सकते हैं कि पिछले योनि में ये क्या रहे होंगे। व्यवहार भी वैसे ही हो जाता है कोई कोई। तो जो लोग नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। कभी आपको अनूप शब्द ज्योतिष में कहीं पर भी पढ़ने को मिले तो मैं याद आ जाऊंगा आपको। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, आपका दिन बहुत बढ़िया है। आपका बेस्ट आज का है, तो यूटिलाइज द डे। सबसे बड़ी बात है, दिन को ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्योंकि आपका दिन बहुत बढ़िया है, तो भगवान का मंत्र तो जप ही सकते हो आप, अपने इष्ट देव का मंत्र तो जप ही सकते हो, वो खुश होंगे आपसे। इसलिए कि आपके शरीर के लिए चंद्रमा का नक्षत्र उन्होंने ही आपके लिए ऐसा बनाया कि ये दिन आपका सर्वश्रेष्ठ होगा। आपका कुछ ऐसा मौका नहीं मिलता है, कुछ स्पेशल बात नहीं है, तो ईश्वर को जरूर ध्यान दीजिए और कुछ न कुछ उपकार किसी का कर दीजिए। मनसा वाचा कर्मणा। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, सूरज के 3 नक्षत्र जो है वो कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़। आज आपका दिन ठीक नहीं है, बदत आ रहा है। शांत रहिए, लो प्रोफाइल में रहिए, किसी के बात से गुस्सा मत होइए, झुंझलाइए मत, गाड़ी मत चलाइए। गाड़ी चलाते हैं तो बहुत एकाग्र चित्त होकर के शांति से चलाइए। कोई आदमी गाड़ी उल्टा पुल्टा भी चलाता है तो गुस्सा मत होइए, आप अपने को संभालिए। अब बोलिएगा गाड़ी के बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं? बात है कि कृतिका नक्षत्र हमें सूरज भगवान आकाश में चलते हैं और चंद्रमा भी आकाश में चलते हैं, तो फास्टेस्ट थिंग मूविंग इन द स्काई इज मून। उसके बाद शुक्र है, लेकिन सूरज भी अपना समय लेकर के आकाश में चलते हैं और इन्हीं के चलने से सारा चराचर जगत चल रहा है।
तो यही खराब है, सूरज ही खराब है। तो अग्नि का डर है, गाड़ी के एक्सीडेंट का डर है, बड़े लोगों से, पिताजी से या एल्डर्स, उनसे हो जाए, झगड़ा हो जाए, बॉस से झगड़ा हो जाए, ऑल सीनियर्स, एनीबडी हु इज सीनियर देन यू, नॉट नेसेसरी कि वो गुड आदमी है या बैड आदमी है, इफेक्ट तो आपको पड़ने जा रहा है ना, उनको नहीं पड़ने जा रहा है। आप झगड़ोगे तो उनको कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको नुकसान होगा, नुकसान आपका है, इसलिए बी केयरफुल। और शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, भरनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, दिन आपका भी अच्छा है। 80% दिन अच्छा ही जाएगा। यदि आपके कुंडली में कुछ उल्टी पुल्टी दशा, अंतरदशा या कुछ और नेगेटिव कुछ चीजें नहीं चल रही तो। और उसी तरह से केतु के 3 नक्षत्र, केतु जनरली तोड़ फोड़, चोट, ऑपरेशन, सब चीज को इंडिकेट होता है। तो लगभग आज जिनका भी ऑपरेशन हो रहा होगा, जो लोग केतु के 3 नक्षत्र में जन्म लिए हैं, अश्विनी मघा मूल, उस व्यक्ति का निश्चित रूप से कोई भी ऑपरेशन हो रहा होगा आज सफल ही होगा, सक्सेस ही मिलेगा, सब कुछ अनुकूल जाएगा। केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, हमने संक्षेप में सारी बात बता दिया। और संघात चक्र में 4 नंबर जो है आज सबसे वीक है। 4 नंबर आज सबसे वीक पोजीशन में है। और मेदिनी ज्योतिष में या मुंडेन में 4 नंबर को दक्षिण बोलते हैं, उत्तर नहीं बोलते हैं। मुंडेन में 4 नंबर को दक्षिण बोलते हैं। और जब भूकंप वगैरह इन सब चीजों के बारे में देखते हैं तो हम लोग मुंडेन वाला हिसाब से चलते हैं। तो कलकत्ता और हैदराबाद ये थोड़ा सा दुखद जोन में पड़ जा रहा है, कलकत्ता एंड हैदराबाद। वैसे तो जो हो रहा है विश्व में तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन दक्षिण में, चाहे हिंदुस्तान का दक्षिण हो, चाहे विश्व का दक्षिण हो, कुछ उत्पात की संभावना है, भूकंप की संभावना है, जलप्रपात या बर्फ वगैरह जो हो रहा है देख रहे हैं, या और भी ज्वालामुखी फूटी उठी है कुछ ऐसी, तो कुछ भी हो सकता है। आप जहां रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, उसको सेंटर कर दीजिए, उससे दक्षिण। या आप एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप जहां रह रहे हैं, आपके जो पड़ोसी दक्षिण में है, जरा उनसे मत उलझिए, झंझट हो सकता है। कुछ पैसे लोन मत दीजिए, नहीं तो फिर लौटाने के समय में झंझट हो जाएगा। तो साउथ इज नॉट फेवरेबल। कभी इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहता हूं, लेकिन एक साथ सारी चीजें बताऊं तो कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है। और क्योंकि शादी ब्याह का समय है तो थोड़ा सा टिप्स देता हूं कुछ। देखिए, जो ऑड लग्न होते हैं वो पुरुष माने गए हैं एलिमेंट्री एस्ट्रोलॉजी, और जो इवन लग्न है वो स्त्री माने गए, फीमेल माने गए।
तो यदि किसी लड़की की कुंडली आप लड़के वाले हैं और किसी लड़की की कुंडली आती है आपके पास और उनका लग्न 1-5 ऑड में है, 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, जो भी ऑर्डर है, जैसे 11 है ऑड, तो ऑड लग्न में जन्म लेना थोड़ा सा लड़कियों के लिए टॉम बॉय की ऐसी प्रवृत्ति देता है, थोड़ा सा उसमें अपना पुरुषोचित व्यवहार भी आ जाती है। उतनी मृदु नहीं हो सकती है जितना आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि सास का पैर दबाएगी और ससुर का माथा में भी तेल लगाएगी और खाना भी बना देगी, आप आएंगे तो आपका जूता भी उठा के रखेगी, वो नहीं होगा। एट द सेम टाइम उसका चंद्रमा भी ऑड में हो, चंद्रमा भी ऑड में हो तब और कठिन हो गया। सूरज भी ऑड में पड़े, तीनों लग्न ऑड में आ गया, तो 3 लग्न यदि ऑड में आ गए, विषम राशि में आ गए, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस समय आ गए, तो ये बच्ची जो है ये कड़ी हो गई। कड़ी स्वभाव की हो गई। मैं अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा, कभी कभी आपका लड़का दुर्बल है, कमजोर है और डिसीजन लेने में कमजोर होता है, तो उसको पत्नी सबल चाहिए होता है जो उसको सही गाइड कर सके। बहुत सारे लड़के हैं और शी मैन क्वालिटी के होते हैं, तो उनको लड़की चाहिए ही मैन क्वालिटी का। जो बोल रहा हूं समझिए और सही बात बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि दोनों एकदम कच्चे मुलायम मुलायम रहे तो कोई भी आकर के परिवार को रौंद के चला जाएगा। तो और यदि मान लिया इसमें प्लस कोई पाप ग्रह की दृष्टि आ गई, पाप ग्रह की दृष्टि आ गई लग्न पर, चंद्रमा पर या सूरज पर, तो तब तो करेला नीम गाछ पर चढ़ जाएगा। तो ये सब मैं चाहता हूं माता पिता खुद देखें, खुद चेक करें। इतनी छोटी सी जानकारी है, आप अपने से देख सकते हो। उसके लिए अज्ञानी पंडितों के चक्कर में नहीं फंसना है। बहुत सारा मैं केस देख चुका हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और जो लोग प्रेम विवाह करते हैं, जिनको दृष्टि दोष हो गया है, उनको चमड़ा छोड़ करके कुछ दिखाई नहीं देता है। मीठा से कुछ बोल दिया, अरे आप तो बहुत अच्छी लगती हो, या आप तो बहुत ही मैन पर्सनैलिटी हो, वेरी ब्रेव, और ये खेल में आप ऐसे हो वैसे हो। देखिए बहुत सारी लड़कियां जो है, कोई बहुत बढ़िया खेलता है तो वो किसी दूसरे कास्ट में शादी कर लेती हैं, कर लिए हैं, बहुत सारा ऐसा। तो वो दृष्टि दोष है और सम्मोहन है। हम लोग के यहाँ सनातन धर्म में शादियां जो हैं वो कुंडली मिला के की जाती है, और ये बहुत सत्य होता है, सत्य होता है, सत्य ही होता है, मदद मिलती है। जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल देता हूँ, आप चेक कर लोगे, कहीं भी चेक कर लोगे। बहुत लोगों के साथ में रहते होंगे, जीवन मिला होगा। लड़का हो या लड़की,
दिस इज अ मैरिज हाउस। पति या पत्नी इस घर में यदि 3 ग्रह हो, मिला लेना, जो नास्तिक से नास्तिक लोग हैं उनको भी बोल रहा हूं, जिनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इज ए होक्स, छोटी छोटी कुछ बात बता रहा हूं। यदि इस छोटे से स्क्वायर में यदि मान लिया सूरज हो, मंगल हो, केतु हो, ये 3 ग्रह हो, या 3 पापक ग्रह हो, राहु भी पापक ग्रह है, सूरज भी पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, मंगल भी क्रूर ग्रह है, तो हाथ उठाकर बोल रहा हूं, छोटी सी बात पर डाइवोर्स हो जाता है, झगड़ा होते होते डाइवोर्स तक चला जाता है। चेक कर लोगे, जो नास्तिक हो ना उनके लिए भी बोल रहा हूं, जो संशय में हो उनके लिए भी बोल रहा हूं। यहां पर अकेला शनि हो, सॉरी यहां पर नहीं, शनि अकेला यहां हो, परिवार में अगल बगल में कितने लोगों ने कभी देखने का मौका मिलेगा, मैं उनको बोल रहा हूं जो सीख रहे हो आप लोग, और जो लोग अपने को स्मार्ट खास समझते हैं कि कुछ नहीं होता है सब चीज, उनके लिए भी बोल रहा हूं कि किसी के भी कुंडली में यदि शनि 8वां घर ये लग्न होता है, यहां से काउंटिंग शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में शनि हो तो उसके पति रोगी होते हैं और रोग लंबे समय तक चलने वाला होता है, रोग के कारण दाम्पत्य सुख में कमी रहती है, चेक कर लेना। ऐसे भी बहुत सारी बातें हैं, एक दिन में इतनी बातें नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। सोचा था कुछ धन कमाने वाला भी कुछ बात बता दो, लेकिन कल फिर बात करते हैं। एक कुंडली में हम लोग जो भी बोल रहे हैं, इस घर में और इस घर में शुभ ग्रह हो और यहाँ पर नॉर्मल कोई ग्रह हो, तब भी आदमी बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत ही भाग्यशाली होता है। आज यहीं तक, नमस्कार। ज्ञानेश सर जी आए? अच्छा, आइए सर जी। बेटे नहीं, बेटे खाना खा है,
रिकॉर्डिंग होगा बंद।